जिनके रग रग में बाबा का प्यार और बाबा की सेवाएं समाई हुई हैं, पंजाब जोन के ऐसे वरिष्ठ भाई आदरणीय मेहरचंद भाई जी हम सब के बीच में हैं। हम सभी भाई साहब का बहुत प्यार से दिल से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। भाई साहब वो विशेष हस्ती हैं जो साकार बाबा के टाइम से यज्ञ में हैं। 1964 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके थोड़े ही समय बाद 1970 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आप संस्था के स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ साथ पंजाब जोन की मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर हैं। शुरुआत से ही आप करनाल, असंत और उत्तराखंड की सेवाओं के कर्णधार मुख्य संचालक हैं। आप बाल ब्रह्मचारी हैं। हज़ारों आत्माओं को बाबा से जोड़ने के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। आपके दिशा निर्देशन में सैकड़ों सेंटर्स खुले हैं और आज आपके मन में कुमारों के लिए क्या विशेष उद्गार हैं हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय मेहरचंद भाई जी। ओम शांति। क्या बात, नाश्ता नहीं करके आए आप लोग? ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं प्रेम दीदी जी का, उत्तरा दीदी जी का, लक्ष्मी दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुमारों की भट्टी में बोलने का चांस दिया है, क्योंकि कुमार लाइफ बहुत श्रेष्ठ लाइफ है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको चुना है अपने नए विश्व की स्थापना के लिए। सबसे बड़ा लक है संगम युग पर। कुमार तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार बनना ये सौभाग्य की बात है। कुमारों का जीवन पवित्र जीवन है। कुमार सर्वश्रेष्ठ और बाबा के ताज के हीरे हैं। बाबा दूर से ही कुमारों को देखकर कितना खुश होता है। अभी भी बाबा ने कितनी प्रशंसा की कुमारों की, क्योंकि जिस सेंटर पर कुमार हैं वहाँ सेवाएं भरपूर होती हैं। जिस सेवा केंद्र पर कुमार नहीं हैं वहाँ सेवाएं उस गति से नहीं बढ़ती जिस गति से बढ़नी चाहिए। इसलिए क्योंकि कुमार में हर प्रकार से शक्ति होती है, वो सारे कार्य कर गुजरता है। बहनों को कुमारों के होते कोई कठिनाई नहीं आती है, परंतु कुमारों को अपने जीवन में अटेंशन बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। हमें कभी भी आवेश, जोश, खरोश नहीं आना चाहिए। कुमार लाइफ में स्पिरिट है, ताकत है, परंतु उसके साथ साथ हमको ज्ञान की समझ भी होना बहुत जरूरी है। एक कवि ने लिखा है, वो दिन कभी ना आए जो हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए। वो दिन कभी ना आए जो हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए। मुझे झुकाकर रखना मेरे प्रभु, मुझे झुकाकर रखना मेरे प्रभु, कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए, हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कुमारों को 3 बातों का ध्यान रखना है। पहले है पवित्रता। हमारी पवित्रता पूर्ण होनी चाहिए। हमारी आंखें नारी के प्रति
पवित्रता से भरी होनी चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुमारों के आगे एक ही परीक्षा है कि वो इस समाज में अपने को बचा के रखें, क्योंकि ये समाज विकृत समाज है। हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कुमार हूँ, आपकी लाइफ से गुजरा हूँ। 1964 में इस ज्ञान में आया था, तो मैं सारे अनुभव मेरे जीवन में हैं। पवित्रता एक बहुत बड़ा श्रृंगार है। मैं आपको एक इंस्टांस देता हूँ। मेरे साथ माउंट आबू एक मंत्री गए, उन्होंने सारा वातावरण देखा। सारा वातावरण देख के जब वो वापस आए तो हमने एक प्रोग्राम में उनको चीफ गेस्ट बुला लिया। उस आदमी ने जीवन में किसी की प्रशंसा नहीं की होगी, उसका ऐसा एग्जाम्पल था। लोग मुझे कहने लगे, आपने उनको चीफ गेस्ट क्यों बुला लिया, वो तो आपके अंगेस्ट बोलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो किसी के विचार हैं वो तो बोलेगा ही, बोलने दीजिए, आप क्यों घबराते हो। वो आया, उसने संस्था की बहुत प्रशंसा की। कहते मैं माउंट आबू गया, मैंने क्या देखा। बाहरी वातावरण तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं क्या चेक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि वहां नौजवान लड़के और लड़कियां घूम रहे थे, भाई बहने थे, बहनें भी थे, भाई भी थे। मैं उनकी आंखों को देख रहा था। क्या उनकी आंखों में कुछ अश्लीलता है या दिव्यता है? मैंने एक भी भाई ऐसा नहीं देखा जिसकी आंखें मैली हों, और न ही मैंने कोई ऐसी बहन देखी जिसकी आंख में मैल हो। आप देखिए लोग हमको किस ढंग से नापते हैं, हर का तरीका अलग है। मैं हैरान हो गया। लोगों ने कहा कि देखिए इसने कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, पहली बार ये आपकी संस्था की प्रशंसा कर रहा है। उसने एक बात और कही कि स्वामी विवेकानंद ये कहते थे, मुझे 7 ब्रह्मचारी मेरे पास हैं, यदि 100 ब्रह्मचारी मिल जाएं तो मैं विश्व परिवर्तित कर सकता हूं। परंतु मैं ये बात दावे से कहता हूं, स्वामी विवेकानंद को तो 100 ब्रह्मचारी नहीं मिले, परंतु ये हमारे भाई बहन जो हजारों की संख्या में हैं, ये विश्व अवश्य परिवर्तित करेंगे। देखिए लोगों की भावनाएं हमारे प्रति क्या हैं। हमने अपने इस सम्मान को बचा के रखना है, ताकि आने वाले लोग हमारी धारणाओं से प्रभावित हों। हम साधारण कुमार नहीं हैं। 800 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने आपको चुना हुआ है। उसकी चॉइस बहुत बड़ी है, इसीलिए हमें अपनी पवित्रता पर पूर्ण ध्यान देना है। हमारी पवित्रता संकल्प तक चाहिए, स्वपन तक चाहिए। प्योरिटी केवल ये नहीं कि बाहरी तौर से है, पवित्रता गॉड को तो आंतरिक चाहिए, क्योंकि आपको कल कन्वर्ट होना है देवता पद पर। क्योंकि देव आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी हैं।
सर्वगुणों से संपन्न हैं। तो हमने इतना उच्च लक्ष्य लेके जब हम चले हैं, तब हमारी पवित्रता पूर्ण कायम होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता के बल से ही हम विश्व परिवर्तन करेंगे। विश्व में किसी पैगंबर ने प्योरिटी को आगे नहीं रखा है, केवल बाबा ने आकर पवित्रता को प्रथम स्थान दिया है। जब बाबा ने पहली बार ये बात दी, समाज उबल कर खड़ा था, क्योंकि पुरुषों की दुखती नब्ज पर भगवान ने हाथ रख दिया। समाज उछलेगा, क्योंकि किसी भी पैगंबर ने आज तक प्योर लाइफ लीड करने के लिए नर नारी को नहीं कहा। केवल बाबा ने आकर ये बात दी, क्योंकि नया विश्व प्योरिटी के आधार पर स्थापित होना है। लोग आए बाबा के पास कि आप ये ब्रह्मचर्य व्रत की वो निकाल दो शर्त, बाकी आपका ज्ञान ठीक है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे दूध में से मक्खन निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा, तो उसका क्या फायदा। पवित्रता ही तो मेन है, इसी के बल से तो मैं विश्व आजाद कराऊंगा। जैसे गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल से देश आजाद कराया, तो बाबा पवित्रता के बल से विश्व को आजाद कराने जा रहा है। आप उसके स्तंभ हैं। तो स्तंभ कैसे होने चाहिए, पिलर कैसे होने चाहिए, किसी बिल्डिंग को खड़ा करना हो, स्ट्रॉन्ग चाहिए। जितने स्ट्रॉन्ग आप होंगे, उसी तरह से नया विश्व जल्दी आएगा। इसलिए हमें पवित्रता पर कुमारों को पूर्ण अटेंशन देना है, क्योंकि कुमार लाइफ गवर्नमेंट के सामने भी पेश हो सकती है कि कितने बाल ब्रह्मचारी कितनी सेवाएं कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन में कितना सहयोग दे रहे हैं। जितनी संख्या इस संस्था के पास है, इतनी किसी के पास नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। और ये बढ़ती जाएगी, एक को देकर दूसरा तीसरा निकलते जाएंगे कुमार। दूसरी बात, कुमारों को कर्मठ होना जरूरी है। यदि कुमार शर्कर है, कर्मठ नहीं है, ढीला ढाला है काम में, तो वो भी, उसको भी माया जकड़ेगी। इसलिए अपने को सेवा में झोंक देना है। जब तक झोंकेंगे नहीं, तब तक संसार झुकेगा नहीं। कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतना ही है। बहुत भाई बहन है, हमारे जगदीश भाई जी हैं, देखो फरीदकोट से, बिल्कुल सेवा में तत्पर रहते हैं, 24 घंटे जो दीदी कहे ऑर्डर यस। ये बड़ी भारी बात है। तो हमें अपने को टोटली सेवा में झोंक देना है। रेस्ट नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, सेवा सेवा सेवा। तो कुमार जब कर्मठ होगा, सेवा दिल से करेगा, तो वो कुमार सफलता को प्राप्त करेगा। क्योंकि हमारे सामने बहुत कुमार आए। रमेश भाई कहा करते थे, कुमारों के लिए आया राम गया राम। मैंने बहुत आते हैं, ठहरते थोड़े हैं। रिजल्ट 5% है। तो अभी हमने उसको बदल देना है। हमारी रिजल्ट फुल होनी चाहिए 100%। परंतु वो तभी आएगी जब हम कर्मठ होंगे। जब तक हम कर्मठ नहीं हैं, तो क्या होगा, माया खींच ले जाएगी। अपने को सेवा में बिल्कुल लगा के रखना है। तीसरी बात कुमारों के लिए खास मैं आपको बताता हूँ,
कुसंग से बचना है। कुमार जो जाते हैं वो कुसंग के कारण जाते हैं। जिनका संग गलत लग गया उसकी छुट्टी हो गई। कुसंग से अपने को बचाना है, क्योंकि क्या करते हैं, एक की बात दूसरी, दूसरे से तीसरी पहुंचाते रहेंगे, फलाना ऐसे, फलाना ऐसे, ये वो ऐसे, और आप मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं कि मैं तो संपूर्ण हूं, जैसा कि बाकी सब अपूर्ण है। हमें कभी भी एक लाइफ में प्रिंसिपल बना लो, हमें अपने बड़ों की गलानी नहीं करनी है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने लग जाओगे तो कैसे चलेगा। बड़ों के आगे क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को आभास नहीं होता। कई बार निर्णय हमारे फेवर में नहीं होता, हम विरोधता प्रकट करने लग जाते हैं, परंतु वो रॉन्ग होता है। हमें एक प्रिंसिपल बना लो कि अपने बड़ों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। जिस कुमार ने ये बात पक्की कर ली उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि इस कुसंग के कारण एक दूसरे की निंदा करते हैं, वो अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। एक बार शेख सादी अपने बाप के साथ मक्का गया। वह रोज सवेरे उठ के नमाज पढ़ने जाते थे, कुछ लोग सोए पड़े रहते थे। शेख सादी ने कई दिन देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, मियाँ जी बोलते हैं मुस्लिम भाई, मियाँ जी ये लोग किस लिए आए यहाँ पर, नमाज के समय सोए पड़े हैं। उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू भी ना आता तो अच्छा था। कहता क्यों मियाँ जी, कम से कम तू दूसरों का परचिंतन तो ना करता। जितना तूने पुण्य कमाया उतना तेरे पाप भी कमा लिया निंदा करके। इसीलिए बहुत सतर्क रहना है। निंदा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, जगह जगह के निंदा ना करो, क्योंकि इससे सारी समस्याएं क्रिएट होती है। हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण मैंने बनना या नहीं बनना, मैं दूसरों को बनाने का ठेकेदारी नहीं है मेरी अपनी मेरी फाइल धर्मराजपुरी में खुलेगी। दूसरे की फाइल का मुझे कुछ पत लेना देना नहीं है। जब मेरी फाइल खुलेगी तो मैं क्या बोलूंगा, उसका जवाब क्या दूंगा भगवान को। भगवान ने कब आदेश दिया कि आप निंदा करो, ये तो कहा ही नहीं। एक सूत्र नोट कर लो, कैसा भी बुरा आदमी है हमने उसकी प्रशंसा करनी है। ये जीवन का एक सूत्र दे रहा हूं आप लोगों को। आप किसी की प्रशंसा करेंगे, जब उसको पता चलेगा इसने मेरी प्रशंसा की थी, वो आपको बड़े प्यार से मिलेगा। आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसकी भी प्रशंसा करनी है। सूत्र है ये आपको दे रहा हूं। किसी की निंदा नहीं करनी है। किसी ने हमारा कुछ बुरा भी कर दिया है, उसकी भी प्रशंसा करो। फिर देखो आपको कितनी आशीष मिलेगी। परंतु ताकत चाहिए। ताकत नहीं है। हम अपनी प्रशंसा तो सुनना चाहते हैं, दूसरों की प्रशंसा करना नहीं चाहते हैं। यदि करेंगे तो कोई बुराई तो नहीं है।
क्योंकि हर आत्मा में एक गुण जरूर है, भगवान ने उसे चुना है 800 करोड़ आत्माओं में से। हमारी उसके गुण पर दृष्टि जानी चाहिए। ब्रह्मा बाबा जब बच्चे मिलते थे तो बाबा उसका गुण देख लेता था, बाबा उसी गुण को घुमाता था। पापी तो हम सब थे, 63 जन्मों के पापी थे, हमारे में अवगुण भरे पड़े थे, पर बाबा ने एक गुण जो था रह गया था वही देखा। मैं बाबा से मिला, साधारण पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल साधारण बच्चे। बाबा ने कहा, बच्चे तू अपने को साधारण समझ रहा, मैं तेरे तीनों काल देखकर आपको असाधारण रूप में देख रहा हूं। क्यों? वो तो तीनों लोक तीनों काल देखता था बच्चे के, उसके सामने आ जाते थे कि ये मेरा बच्चा कौन सा बच्चा है। इस समय तो साधारण रूप है, परंतु वो तो सतयुग का देख रहा है। हमको भी मालूम नहीं था उस पीरियड में कि हम इतनी सेवाएं करेंगे, सेंटर खोलेंगे, ये करेंगे, वो तो पता ही नहीं था। उस समय तो ये था कि घर वालों से बचें कैसे, मेन मुद्दा तो वो था, क्योंकि सन 64 में संस्था को कोई जानता ही नहीं था, नाम ही नहीं था। उस पीरियड में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, पर चलो बाबा ने हमें कैसे करके हमारी हेल्प बचाया। देखिए, इस संसार के अंदर यदि आप इतिहास स्टडी करो, इतिहास ने उन लोगों को जगह दी है जिन लोगों ने अपने को एक रस रखा। कैसी भी परिस्थिति आई वो एक रस रहे। नामदेव थे, जमुना में नहा के आए, किसी ने ऊपर से कीचड़ डाल दिया, दोबारा नहाने फिर चले गए, फिर कीचड़ डाल दिया, 9 बार ऐसे किया। जब वो 10वीं बार आया तो उसके पैरों पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट नहीं किया कि आप सच्चे संत हैं। यदि कोई रिएक्ट कर देता है, फेल। हम बाबा के बच्चे हैं, वो तो भगत थे, क्या हमको रिएक्ट करना चाहिए? हमें भगवान पढ़ाता है, भले हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है, बोले, वो उसको अधिकार है बोलने का, परंतु आपकी अवस्था एक रस होनी चाहिए, आप पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तब हम राजयोगी हैं। बाबा ये चीज देखना चाहता है। मरट्ठा, शिवाजी मरट्ठा थे, उनके गुरु थे समर्थ रामदास। समर्थ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, उनको भूख लगी, मक्की के खेत में घुस गए, वहां से भुट्टे तोड़े, उनको भूनने लग गए। इतने में मालिक आ गया, उसने उसको पीट दिया। उसको मालूम नहीं है कौन है, साधु है कोई, बिना अनुमति के, बिना उसके चोरी कर रहे हैं। चले गए। शिवाजी मरट्ठा को पता चला कि गुरु को किसी किसान ने मारा है। शिवाजी की तो अटूट भावना थी, क्योंकि प्रत्येक कार्य उनकी अनुमति से करते थे, और समर्थ बहुत पहुंचे हुए संत थे। फेरों से उठ के भाग लिए थे, फेरे हो रहे हैं, बीच से भाग गया, संन्यास ले लिया। तब पता कराए कि कौन सा किसान है, किसान को बुलवा लिया गया। किसान तो अधमरा हो गया कि ये क्या हुआ, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं करा कि तूने, साधुओं को तो वैसे दे देते हैं,
और तूने मारा क्यों? अब बेचारे के साथ ही कोई नहीं है। राजमहल में गया, शिवाजी मराठा ने पूछा, गुरुजी यही किसान था जिसने आपको मारा है? कहता हाँ यही किसान था, इसी ने मेरे को मारा है। क्या सजा दी जाए? कहने लगा इसको 25 एकड़ धरती दी जाए, ये गरीब किसान है, गलती मेरी थी, मैंने चोरी की, उसकी सजा इसने दे दी, परंतु ये गरीब किसान है, ये आपके दरबार में आया है तो इसको खाली थोड़ी भेजोगे। देखिए अपकारी पर उपकार, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं। हमें कोई थोड़ा सा भी छेड़ दे, हमारे में आग ज्वाला भड़क जाएगी। हम कहते हैं हम राजयोगी हैं। हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मुख पर कंट्रोल चाहिए। धैर्यवत स्टेज। इसलिए ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, एक नहीं अनेक हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ। हम बच्चों को भी बाबा के बहुत सोच समझ कर चलना है, ऐसे नहीं लापरवाही में। क्योंकि हमारा संगम युग का पीरियड थोड़ा है, ज्यादा नहीं रहा है, हमने इसी में संपूर्ण बनना है। और बाबा की अव्यक्त मुरलियां इतनी गहरी होती हैं कि यदि हम जीवन में धारण करें कोई मार्जिन नहीं रहती है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी दादी प्रकाशमणि थे, बहुत निर्माण थे। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। पंजाब के दौरे पर आ रही थी, कुरुक्षेत्र से मैंने रिसीव करना था करनाल के लिए, मैं लेने चला गया। रास्ते में टेलीफोन आया दूसरे सेंटर का कि दादी जी आपको 2 मिनट इधर होके जाना है, फिर वहाँ जाना। वहाँ प्रोग्राम था हमारे, यहाँ फंक्शन चल रहा था। दादी जी लेट भी हो रहे थे। दादी जी ने गाड़ी रोकी, उसी समय मेरे को बुलवाया, मैं दूसरी गाड़ी में था। मेरचंद भाई, मैं कहा हाँ दादी जी बोलिए। मुझे 5 मिनट सदर बाजार सेंटर जाना पड़ेगा, आप अनुमति दे तो मैं जाऊं। मैंने कहा दादी जी इसमें अनुमति की क्या जरूरत है, आप मालिक हैं, जाइए, कोई बात नहीं। कितनी निर्माणता है, नहीं तो मैसेज कन्वे करके कह सकती थी। ऐसे थोड़ी दादी बनी है। बाबा ने अपने बाद उसको जगह दी है, उसमें क्वालिटी एक्स्ट्रा थी। क्योंकि हम तो रूबरू बहुत बार मिलने को मौके मिले हैं, बातचीतें भी हुई हैं, परंतु निर्माणता बहुत ज्यादा थी। मातेश्वरी जी थे, करनाल आते थे, एक हफ्ता रहते थे। एक दिन क्या हुआ, कि रात के 12 बजे एक माता मम्मा से मिलने आई। बांधेली थी, पति को सोता छोड़ के आई, कुत्तों को चीरती आई, चौकीदारों को इग्नोर करती आई और आश्रम पहुंच गई। नूर दादी ने देखा, उसने कहा मम्मा तो सोई पड़ी है, उसको वापस कर दिया। मातेश्वर जी को सवेरे पता चला कैसे करके एक बांधेली माता आई थी और मनोहर ने उसको कह दिया कि मम्मा सोई पड़ी है। मम्मा ने मनोहर दादी को बुलाया, मनोहर सुना है रात कोई माता माँ से मिलने आई थी। कहते हाँ मम्मा, आप रेस्ट में थे ना। मम्मा रेस्ट करती है? मम्मा 24 घंटे
ईश्वरीय सेवा पर है। आपने कितना अनर्थ कर दिया। वो अपनी माँ से मिलने के लिए आई है और आपने उसको मना कर दिया कि माँ सोई पड़ी है। बच्चों के लिए माँ सोई होती है। कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है, कितनी करुणा है। बाबा थे साकार में, 1962 की बात है। मेजर वर्मा दिल्ली कैंट में थे। उसने बाबा को बुलाया कि मेरे यहाँ के ज्ञान सुनाओ। बाबा उसके निमंत्रण पर चले गए। मम्मा भी थी, दादियाँ भी थी। 15 दिन रहे। तो हुआ क्या कि बाबा मुरली चला रहा है, एक माता बाबा को गालियां दे रही है। ये बुड्ढे को शर्म नहीं आती है, लड़कियों को गोद में लेके बैठा है, वो उल्ट पुल्ट बोल रही है। बाबा ने मुरली पूरी की, प्रसाद बांटना शुरू किया। बाबा ने कहा, बच्चों वो जो माता गीत गा रही थी वो कहाँ है, उसको टोली दो। अब देखिए, अपकारियों पर उपकार। बाबा वो तो चली गई, बच्चे जहां वहीं देख आओ। बच्चे भागे पीछे पीछे, टोली देकर आए उसको। कितने निर्माण थे। हम ऐसे माँ बाप की औलाद हैं। हम ब्रह्मा कुमार हैं। हमारा आदर्श अपने बाप जैसा होना चाहिए। हम उसकी फोटोस्टेट कॉपी होने चाहिए। बाबा को देखकर हर बच्चा प्रभावित होता था और बाबा से मिलकर वो बाग बाग हो जाता था, बाबा बाबा करता ही आता था। बाबा का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। हम उसके बच्चे हैं। हमें कैसा होना चाहिए? हमारे जीवन से हमारा बाप प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब हम ब्रह्मा कुमार हैं। लोग भाषण सुनना नहीं चाहते, आज प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। क्या प्रैक्टिकल में क्या हो। भाषण तो रेडियो पर, टीवी पर सारा दिन सुनते हैं लोग। भाषणों से तो तंग हैं लोग, परंतु वो तो जीवन देखना चाहते हैं। क्या आपसे मिलने वाला आपसे प्रभावित होकर जाता है या नहीं, देखना ये है। क्योंकि इस संस्था में प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा हैं, थ्योरी के कम हैं। दुनिया में तो थ्योरी के नंबर ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल के कम होते हैं। पर यहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा हैं, थ्योरी के कम हैं। आप भाषण जितना मर्जी कर लो, परंतु यदि आप में आवेश है, क्रोध का अंश दिखाई पड़ता है, तो भाषण का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल चाहिए जीवन लोगों को। यदि हमारी लाइफ डुप्लीकेट है, हम कहते कुछ और करते कुछ हैं, तो आपके अंदर ही एक हीनता की ग्रंथि पैदा होगी कि तुम कह क्या रहा और कर क्या रहा है। क्योंकि हींग की पोटली को कोई कितना ही छुपा ले, क्या वो अपना अस्तित्व नहीं बताएगी? हींग की पोटली छुप जाएगी, वो अपनी स्मेल से बता देगी। इसीलिए डुप्लीकेट लाइफ नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, नो इफेक्ट।
आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफेक्टेड होगी। एक राजा था, उसने दरबार लगा रखा था। उसने 2 धातुएं रखी और पूछा कि बताओ, ये उसमें एक हीरा था, एक कांच था, कि जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। कोई ना कर पाया। एक ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ कि राजन यदि अनुमति दो तो मैं बता सकता हूँ। सारे हंसने लगे कि आंखों वाले तो बता नहीं पा रहे, अंधा कैसे बताएगा। उसने कहा जी ये दोनों धातुएं धूप में रख दो। धूप में रख दी गई। 15 मिनट बाद उठा, उसने टच किया, जो गर्म था वो कांच था और जो ठंडा था वो हीरा था। उसने जस्टिफाई कर दिया। यदि हम गर्म होते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? बोलो, क्या वैल्यू बन गई? कांच जितनी। और यदि हम ठंडे हैं तो हमारी वैल्यू हीरे तुल्य है। हीरा बनना या कांच बनना, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं? हीरे बनने के लिए आए ना। तो इसलिए गर्मी नहीं चाहिए, ठंडे। कुछ भी बातें आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी। आप क्या समझते हो कि कोई परीक्षा ना आए? राजे महाराजे कैसे बनोगे? एक IAS ऑफिसर भी कितनी परीक्षाएं देता है, जब जाके वो डिसीव लगता है, सारे जिले पर राज करता है। आपको तो विश्व पर राज्य करना है। तो उसके लिए भगवान को आपकी कोई परीक्षा ना ले। वो बोलो, लेनी चाहिए नहीं? और लो तो आप क्रोध में आ जाओ, आवेश में आ जाओ, जोश में आ जाओ, खरोश में आ जाओ, बुरा भला बोलने लग जाओ, तो आपका लाइफ कांच तुल्य है। ब्रह्मा कुमार की लाइफ एक सेंट की लाइफ है। हम राजयोगी हैं, हमें भगवान पढ़ा रहा है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। गहराई से आंको। आज मनुष्य अपने लिए सोचने की ताकत खो रहा है, दूसरे के लिए सोच रहा है, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, परंतु खुद की ताकत खो रहा है। इसलिए बदलाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमें विश्व बदलना है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे चेहरे से, हमारे मस्तक से, हमारी आंखों से शांति के वाइब्रेशन निकलने चाहिए, क्योंकि हमने प्रकृति को भी पवित्र करना है। यदि हमारे वाइब्रेशन शांत नहीं है तो हम प्रकृति को कैसे बदलेंगे? आज लोग ये सोचने लगे हैं कि मुझे ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, मैं भी कुछ नाम मेरा भी हो जाए, संस्था में मेरी भी जानकारी हो जाए कि ये कोई है। पदों के तले दबने लग गए हैं। ये तो दुनिया में भी है। चले थे हरि भजन करने, पोटन लगे कपास। जो इन चक्रों में पड़ता है वो अवस्था नहीं बनाएगा। हमें संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का लक्ष्य रखना है, पदों का नहीं। जो बाबा ने इस संस्था में कोई पद स्वीकार नहीं किया। संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी मम्मा को बनाया, खुद नहीं। जितनी भी पर्सनैलिटीज हुई हैं, किसी ने स्टेटस नहीं मांगे हैं और उनको इतिहास ने जगह दी है।
इतिहास उनको जगह देता है जिनके आदर्श 100% होते हैं, उनको इतिहास जगह देता है, बाकी को नहीं। चाहे कोई धनाढ्य कितना है, चाहे कितने ऊंच पदों पर है, इतिहास जगह नहीं देगा। इतिहास ने तो कबीर को दिया, सुकरात को दी है, मीरा को दी है, तुलसी को दी है। उस समय के रिचेस्ट लोगों को कोई इतिहास ने जगह नहीं दी है। जिनमें त्याग, तपस्या, सेवा है, उनको जगह मिलती है, जो आदर्श स्थापित करते हैं। हम इस वर्ल्ड साइकिल के हीरो एक्टर हैं, हम कॉमन आत्मा नहीं है। हीरो एक्टर कैसे होने चाहिए? देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या से, उस विद्या से तो नहीं, पर ज्ञान की विद्या से हम निर्माण बनते हैं। क्योंकि फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। झुकते हैं कभी? न तो मूर्ख झुकेगा, न सूखा वृक्ष झुकेगा। हमें झुक के चलना था, हम तो सिर उठा के चल रहे हैं। कैसा जीवन निर्माण कर रहे हैं? सोचना चाहिए कि हम कैसा जीवन निर्माण करेंगे। एक मिलिट्री मैन भी यदि गोली आ रही है, झुक के ही बचता है। नल से आप पानी पीना चाहते हैं, आपको झुकना पड़ेगा। समुद्र कितना नीचे पड़ा हुआ कितना पानी एकत्रित कर लेता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया होगा। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज सरकार ने सर की डिग्री दी थी। जब जलियांवाला कांड हुआ 1919 में, तो उसने अंग्रेज सरकार को डिग्री वापस कर दी, क्योंकि उस डिग्री के होते वो अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोल सकता था और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ा। त्याग और बलिदान, तो क्या है? निर्माणता कभी नीचे नहीं जाती है और अहंकार कभी आसमान नहीं छूता है। निर्माणता का गुण होना चाहिए। महाभारत में एक प्रकरण आता है कि महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ रचा। भगवान कृष्ण ने अपनी ड्यूटी पत्तल उठाने की लगाई। कितनी निर्माणता है? क्या वो छोटा हुआ? गांधी जी जा रहे थे ट्रेन में, दो नौजवान थे, वो पान चावते और गांधी जी के आगे थूक देते। गांधी जी पेपर अखबार था, उसे साफ कर देते। काफी समय क्रम चला, स्टेशन आ गया। गांधी जी स्टेशन पर आगे दरवाजे में खड़े हुए, उतरने के लिए लोग मालाएं लिए घूम रहे थे। गांधी जी की जय हो के नारे लग रहे थे। अब उन लड़कों ने देखा कि ये तो महात्मा गांधी जी थे, जाके पैरों पड़ गए, क्षमा चाहते हैं, गलती हो गई। टोटल फ्रीडम फाइटर में केवल गांधी जी को महात्मा की डिग्री मिली है। कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटीज होंगी। कितना उनका वो था सम्मान, और त्याग कितना था।
क्योंकि गांधी जी को चर्चिल ने बुलाया अपने यहाँ लंदन, पार्लियामेंट उनकी लगी हुई थी। चर्चिल बोला वो बूढ़ा आ रहा है गांधी, वो हमारे गुलाम हैं, किसी ने खड़ा मत होना, हम गुलामों के सामने खड़े नहीं हो सकते। जो ही गांधी जी ने दरवाजे से एंटर किया, सबसे पहले चर्चिल खड़ा था, सारे खड़े हो गए। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, राजाओं ने कहा तथागत इधर मत जाना, इधर उंगली माल है। और तथागत उधर ही जा रहा है, आगे से उंगली माल निकल आया। उसने कहा ठहरो। कहता भंते मैं तो ठहर जाऊंगा, तू कब ठहरेगा। बुद्ध के चरणों में आके गिरा था। कितना औरा था उसका। हमने ज्ञान और योग से अपने औरे को बढ़ाना है, ये हमारा रक्षा कवच है। विनाश काल में आपको रक्षा कवच ही काम आएगा। जिसके पास ये रक्षा कवच नहीं होगा, वो विनाश काल में बहुत कठिनाई उसको आएगी। इसलिए हमने व्यर्थ विचारों से, निकृष्ट विचारों से अपने औरे को खत्म नहीं करना है। जितना आप व्यर्थ विचार करेंगे, उल्ट पुल्ट चलेंगे, तो आपका औरा समाप्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो कॉन्फ्रेंस गए, बड़े बड़े वक्ता थे, धुरंधर। वो भारत का साधु पहली बार ही विदेश गया था, परंतु जब वो स्टेज पर गया तो उसने केवल 2 शब्द बोले, ब्रदर एंड सिस्टर। 5 मिनट तालियां बजती रही थी। कितना उसका औरा था। औरा प्रभावित करता है जहां भी आप सेवा पर जाते हैं। यदि आपके पास औरा नहीं है तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपने इस रक्षा कवच को बढ़ाना है, इसको ज्ञान कहा जा रहा है। बाबा मम्मा का औरा बहुत बड़ा था। जो भी आ जाता था बाबा से प्रभावित, मम्मा से प्रभावित होके जाते थे। संगम युग पर हमें योग के द्वारा, अपनी प्योरिटी के द्वारा अपने औरे को बढ़ाना है। व्यर्थ विचारों से इस औरे को खत्म मत करो। अपने ऊपर पूरी नजर रखो कि मैंने कहीं व्यर्थ विचारों से अपना औरा समाप्त तो नहीं कर लिया। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में निर्माणता का गुण धारण करें। भृगु ऋषि कहते हैं विष्णु के पास गया, संसार में बहुत खलबली मची हुई थी। ऊपर गया तो विष्णु लेटा हुआ आराम से था, उसको लात मारी। दुनिया दुखी हो रही है तो ऊपर आराम कर रहा है। विष्णु जी उठे, उसने कहा ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी? उसके पैर को सहला रहे हैं। भृगु का हृदय परिवर्तित हो गया। निर्माणता। जॉर्ज वाशिंगटन थे, जा रहे थे घोड़े पर, आगे से एक आदमी आया, साधारण आदमी था, उसने सलूट दिया जॉर्ज वाशिंगटन को। उस जॉर्ज वाशिंगटन में भी सलूट दिया उसको। वो दूसरे कहने लगे साथी कि सर ये तो साधारण सा आदमी है। कहता इस साधारण को ये पता है कि मैंने सलूट मारना है, और मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे इतनी समझ नहीं आनी चाहिए कि मैंने भी सलूट रिटर्न करना चाहिए। निर्माणता। जॉर्ज वाशिंगटन के बहुत किस्से हैं। एक रात को गुप्त रूप में घूम रहा था, एक चौराहे से गुजर रहा था। चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा था, इंस्पेक्टर। उसने उसे कहा कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूरी अक्कड़ से बोला कहाँ जा रहे हो, कौन हो? जॉर्ज वाशिंगटन खड़े हो गए। कहता आप कौन हैं? जानते नहीं कि मैं इंस्पेक्टर हूं? आप कौन हैं?
कोई एमसी हो यहाँ के? कहता नहीं, उससे ऊपर। कहता चेयरमैन हो? कहता उससे ऊपर। मंत्री हो? कहता उससे ऊपर। जॉर्ज वाशिंगटन, राष्ट्रपति अमेरिका, पैरों पड़ गया, सारी अक्कड़ टूट गई। क्या है? निर्माणता का गुण नहीं है, अभिमान नीचे आया, धरती को लगा जाकर। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। समय हो रहा है कि मैं तो 2-2 घंटे बोलता हूं, समय का अभाव है। एक बार हमें जीवन में एक चीज याद रखनी है कि हमने दुआएं लेनी है, बद दुआ नहीं लेनी है किसी की भी। बद दुआएं पत्थर को भी तोड़ देती हैं। कोई ऐसा कर्म हमारे से ना हो जिससे हमें बद दुआ मिल जाए, क्योंकि यदि किसी ने अपने अंदर के आस से आपको बद दुआ दे दी तो आप झेल नहीं सकोगे। ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। एक जगह 10-15 लड़के नौजवान बैठे थे। एक बुढ़िया माता अपने पोते के साथ जा रही थी। नदी का किनारा था, पोता नटखट था, शैतानी करते हुए नदी में गिर गया। उन लड़कों में से एक लड़के ने आके छलांग लाई और उस बच्चे को सुरक्षित ले आया। अब बुढ़िया कहने लगी कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं एक बात कह देती हूं, आपकी स्तुति दिग दिगांतर तक फैलेगी। अंदर के हार्ट से कह गई। ये नौजवान था जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। प्यारे भाइयों और बहनों, दुआएं बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा करके कैश कर लेते हैं समय आने पर जब जरूरत पड़े आपको, ऐसे दुआएं भी कैश होती हैं। जब आपके आगे कोई मुसीबत आ रही हो तो दुआएं काम आती हैं, आप मुसीबत से आराम से निकल जाते हो। दुआओं का खजाना बहुत बड़ा है। बाबा हम बच्चों को, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, उनको शांति देने के लिए कह रहे हैं। उससे जब वो आत्मा को शांति मिलती है तो वो आपको दुआएं देती है। वो आपके पुण्य में दाखिल हो जाएंगी दुआएं। आपका पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। और कभी आपके आगे कोई प्रॉब्लम आ भी गई, वो दुआएं काम आएंगी। इसलिए जीवन में दुआएं कमानी चाहिए, बद्दुआ किसी की नहीं कमानी चाहिए। एक राइटर ने लिखा है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माना जब आपने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, देह का भान, आत्माभिमानी बन गए, तब समझो कि आप कुछ करने के लिए तैयार हुए हो। तब आपसे आत्माएं निकलेंगी। अपने भान को समाप्त करना है। हमें मस्तक में बैठकर ही कार्य करने होते हैं, मस्तक में बैठ के ही बात करनी होती है। बॉडी में सारी को नहीं मानो, यहाँ बैठ जाओ टिक कर। टीका लगाने की जरूरत नहीं है, टिकना है। हम टिक नहीं रहे, टीके लगा रहे हैं। मैं गढ़वाल में सेवा करता हूँ, उत्तराखंड में। वहाँ पंडित लोग कहते हैं आप लोग टीका नहीं लगाते। क्वेश्चन खड़ा कर दिया, ये संस्था वाले टीका नहीं लगाते। मैंने फिर कहा, मैं क्या, हम तो टिकते हैं, आप तो टिकते नहीं हो। क्या करें, आप सथूल टीका लगा लेते हो, टिकते तो हो नहीं। हम तो टिक गए हैं, चुप हो गए। तो क्या है, हमें अपने को आत्म स्वरूप में टिकाना है। जितना आप टिकेंगे, दूसरों को टिका सकेंगे आप। यदि खुद ही टिके नहीं होंगे तो दूसरों को क्या टिकाएंगे।
एक कवि की 2 लाइना दे रहा हूं लास्ट में। लाखों नजराने देता है खुदा मेहरबान की तरह, लाखों नजराने देता है खुदा मेहरबान की तरह, फिर भी कहता नहीं कुछ इंसानों की तरह। इंसान तो यदि किसी पर एहसान कर देंगे तो उसका अजूरा मांगेंगे, परंतु परमात्मा ऐसा नहीं करता। रखेंगे वतन में हम महकते वो फूल, रखेंगे वतन में हम महकते वो फूल, कांटों से इस चमन को सजाया ना जाएगा। बदबुए खूह में नहाना कबूल है, मगर वतन का दर्जा गिराया ना जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। बहुत सुंदर प्रेरणाएं हमें दी कि अपने जीवन को दुआओं के पुण्य के खाते से हम भरपूर करें, अपने व्यर्थ पर भी अटेंशन दें, क्योंकि अब हमको संपूर्ण बनकर वापस घर जाना है। और अंत में बहुत सुंदर हमें लगा कि हमें स्थूल तिलक नहीं लगाना है, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिककर हर कार्य करना है। तो पुनः एक बार हम सभी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।